राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधामान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 158 है। इस श्लोक में रास में सेवा की इच्छा व्यक्त ग्रंथकार किए हैं। कैसा वह रास है। कदा रासे प्रेमोन्मदरस विलासेद्भुतमये दिशोर मध्ये भ्राजन मधुपति सखी वृंद विलये मुदान्तः कान्तेन स्वरचित महालास्य कलया निषेवे नृत्यन्तीं व्यजन वरतांबूल शकलैः। ऐसा रास, यहाँ रास के विशेषण दिए हैं। प्रेमोन्मद रस विलासेद्भुतमये, उन्मद प्रेम वश से रसीले अद्भुत रास में, जिसमें मधुपति श्री कृष्ण के चारों ओर कंकणाकार सखियां शोभा को प्राप्त हो रही हैं, अर्थात श्याम सुंदर को सखी वृंद ने घेरा हुआ है, और जिसमें मुदित चित्त वाले कांत श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी अपने ही द्वारा रचित लास्य गति से नृत्य कर रही हैं। ऐसी उन रास में प्रियतम के साथ नाचती हुई श्री राधा रानी की मैं कब पंखा झल के सेवा करूंगी, मैं कब उनको पान बीड़ा सुपारी आदि देते हुए सेवा करूंगी, ऐसी इच्छा यहाँ ये सखी प्रकट कर रही है। कदा से तात्पर्य है कब, रासे अर्थात रास में। कैसा रास है। प्रेमोन्मद रस विलासे, उत्कट प्रेम के मद रस से भरा हुआ है, अद्भुत है। और उसमें दिशोर मध्य, जिसमें दोनों ओर सखी वृंदों का वलय है, एक जो वृत्ताकार परिधि होती है, तो दोनों ओर सखियों ने वृत्ताकार परिधि में श्याम सुंदर को घेर रखा है। कैसे कृष्ण हैं, मधुपति हैं। श्री राधा रानी का जो अधर मधु है उसका आस्वादन करने वाले हैं, मुदित हैं, और अंतः माने उस वृत्ताकार परिधि के ठीक मध्य में खड़े हैं। ऐसे वो जो कांत हैं उन श्री कृष्ण के साथ स्वरचित महालास्य कलया, श्री राधा रानी के द्वारा जो एक विशेष नृत्य की गति है महालास्य, उस महालास्य गति से जो कलाएं श्री राधा रानी ने सुंदर रची हैं, ऐसी नृत्यंती माने जो नाचती हुई राधा हैं, उनकी निषेवे अर्थात मैं सेवा करूं। क्या क्या करते हुए, व्यजनवर सुंदर पंखा झलकर, और तांबूल शकलई, शकलई अर्थात पान के टुकड़े टुकड़े करके मैं श्री राधा रानी को अर्पित करूं। ऐसा कब अवसर होगा, यानी ऐसी मुझे सेवा का अधिकार कब प्राप्त होगा। तो इस तरह से रास क्रीड़ा के मध्य सेवा की इच्छा की अभिलाषा यहाँ सखी कर रही हैं। और यहाँ महारास सिद्धांत का निरूपण ग्रंथकार ने किया है। ये जो महारास है, इसकी जो अधिदैवत हैं वो श्री राधा हैं, और राधा रानी की सर्वथा इच्छा के अनुकूल चलने वाले जो श्री कृष्ण हैं, यहाँ इस श्लोक में विशुद्ध जो स्वकीय भाव है वो यहाँ दर्शाया है कि जो श्री कृष्ण श्री जी की अनुकूलता देखकर ही चलते हैं, उन श्री कृष्ण में परकीय भाव की गंध नहीं की जा सकती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि तो ठाकुर जी ने रास महारास में जो इतनी गोपियों के साथ रमण किया, यह सब क्या था। यदि आप शुद्ध स्वकीय की बात करते हैं तो इतनी गोपांगनाओं के साथ भी तो रमण हुआ था। तो कहते हैं वेद और मुनियों के अवतार भक्त गोपियों की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। अर्थात
रास जो है वो नित्य स्वीया श्री राधा रानी के साथ हुई स्वकीय भाव की लीला है, किंतु उस लीला के चलते अन्यान्य गोपियों का मनोरथ भी श्री ठाकुर जी ने पूर्ण किया। जैसा कि भागवत जी में वर्णन मिलता है, स्त्रिय उर्गेंद्र भोग भुजदंड विषक्त धीयः, जिन श्री कृष्ण की भुजाएं शेष नाग के शरीर के समान हैं, ऐसे उन सुंदर श्याम सुंदर में गोपियों का मन बड़ा आसक्त था और उन गोपियों ने श्री कृष्ण को आसक्तिवश पा लिया। और श्री ठाकुर जी ने प्रकट लीला में जब चीर हरण हुआ है तो उन गोपवधुओं के प्रति भगवान ने स्वयं कहा है, याता बला व्रजम सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा, हे अबलाओ अब तुम ब्रज को चली जाओ, तुमने जो कात्यायनी पूजा की है वह सिद्ध हो चुकी है, वो तुम्हारा ये व्रत सफल हो चुका है। अब तुम आगे आने वाली रात्रियों में मेरे साथ रमण करोगी। याता बलम व्रजम सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाह यदुद्देश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनम सती, ये तुम्हारी पूजा सफल हुई, आगामी रात्रियों में तुमको मेरे साथ रमण करने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से भगवान ने एक ही रास रच के अपने दो प्रयोजन सिद्ध किए, जिनमें एक प्रयोजन तो मुख्य था, दूसरा प्रयोजन गौण था। क्षीर समुद्र मंथन के समय जैसा सुखदेव जी ने कहा है, विहर्तु कामास्तानाः, कि भगवान विहार करने की इच्छा से भगवान ने उन देवताओं से कहा कि तुम दैत्यों से संधि करके समुद्र मंथन करो। तो भगवान के अवतार का जो उद्देश्य था वह स्पष्ट है, विहर्तु कामास्तानाः, यानी विहार करने की इच्छा से भगवान आए हैं। बाकी मंथन आदि ये सब अन्य जितने कार्य थे सब गौण थे। श्री ठाकुर जी का जो मुख्य प्रयोजन था वो था विहार की इच्छा। तो ये स्पष्ट होता है कि सुखदेव जी को भी पता है कि भगवान की विहार की इच्छा थी, विहार की इच्छा का ही यहाँ प्राधान्य था। तो यहाँ ये शंका होती है कि सुखदेव जी महाराज श्री ठाकुर जी के इस मुख्य प्रयोजन को कैसे जान गए। तो बोले, भक्त और भगवान के हृदय का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। ये सिद्धांत भागवत जी में कई जगह देखा गया है। जैसा कि अम्बरीश जी के प्रसंग में दुर्वासा जी के प्रति भगवान ने कहा है, साधुभिर ग्रस्त हृदयो, भगवान के हृदय पर सज्जनों का स्वाभाविक अधिकार है। भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हृदय में मिला लिया है, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे हृदय में क्या इच्छा हो रही है, इस बात को वे पूर्व ही जान जाते हैं। अथवा भक्तों का जो हृदय है, निर्वद्ध मई निर्वद्ध हृदया, भक्तों का हृदय मुझ कृष्ण से बंधा रहता है। तो यदि ऐसा नहीं है तो विहार की इच्छा किए बिना ही क्या भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं कर सकते थे। अर्थात श्री ठाकुर जी अगर चाहते तो देवताओं का कार्य बिना अवतार लिए भी कर सकते थे, पर चूंकि भगवान की विहार की इच्छा थी, यही मुख्य प्रयोजन था अवतार का, इसलिए अवतरण हुआ, भगवान आए। तो मुख्य उद्देश्य उनका विहार करना था। बाकी उन्होंने जो विहार की घोषणा की थी वो तो गौण थी कि भाई अब चलो रास होगा तो सब युगों के भक्तों को लाभ हो जाए। बाकी मुख्य उद्देश्य तो ठाकुर जी ने छिपा कर ही रखा। वो मुख्य उद्देश्य था श्री प्रिया जी के साथ विहार, यानी जो एकदम विशुद्ध स्वकीय भाव की लीला है। तो रास करने की इच्छा श्याम सुंदर की है। अब उसके साथ में अन्य भक्तों के कार्य भी आनुषंगिक रूप से कर दिए जाते हैं, यानी उस विशेष प्रयोजन से भगवान नहीं आते, विशेष प्रयोजन कुछ और होता है, आनुषंगिक रूप से अन्यों को भी लाभ इस अवतार में मिल जाता है। तो रास आरंभ होने पर गोपियों के मध्य में श्री ठाकुर जी जो प्रकट हुए, हर दो गोपी के मध्य में जो श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, उसमें यहाँ टीकाकार कहते हैं वो श्री ठाकुर जी ने एक बाहरी मंडल बनाया। रास में अनेकानेक मंडल थे, तो श्रुति रूपा, ऋचा रूपा, वेद रूपा जो गोपियाँ थीं वो सब बाहरी मंडल में थीं, जिनके मध्य श्याम सुंदर विराज के उनकी भी मनोरथ सिद्ध कर रहे थे। फिर उसके भीतर एक और अंतर मंडल था जिसमें 8 सखियाँ थीं, जो श्री प्यारी जी की महासखियाँ हैं, वो भीतरी मंडल था। और उस भीतरी मंडल के भी अंदर एक और मंडल था जिसमें केवल युगल स्वरूप था, जिसका दर्शन वहाँ सबको नहीं हुआ।
ऐसे श्री कृष्ण जो कामदेवों के भी साक्षात कामदेव हैं, साक्षात मन्मथ मन्मथ जिनको सुखदेव जी ने कहा, कैसे हैं? निर्दोष गुण विग्रह। भगवान का जो शरीर है जो दिखाई दे रहा है वो गुणात्मक शरीर भी निर्विकार है। जो दिखाई दे रहा है वो शरीर भी उसको मायक नहीं समझना चाहिए। आत्मतंत्र, वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। कहाँ तक कहें? आत्मन्य वरुद्ध सौरतः, जैसा भागवत जी में रास पंचाध्याय में है, आत्मन्य वरुद्ध सौरतः। भगवान ने काम वासना को भी नियंत्रित कर रखा है। वे उसके वशीभूत नहीं है बल्कि वो वासना उनके वशीभूत है। तो इन सब भागवत के जो प्रसिद्ध सिद्धांत हैं, इन सब के साथ श्री रासेश्वर भगवान ने जो रासलीला की है, जो दिव्य कामक क्रीड़ा की है, वो सब बिल्कुल उनके अनुकूल थी, उनके स्वरूप के अनुकूल थी, उचित ही थी, उसमें अनुचित कुछ नहीं था। तो श्री ठाकुर जी ने वहाँ अपने स्वरूप के जो अनुरूप लीला की है वो बड़ी विलक्षण महारास लीला थी। तो स्वप्न में भी ये संभावना नहीं हो सकती है कि भगवान ने परकियाओं के साथ विहार किया, क्योंकि जो भगवान स्वतंत्र हैं, वासना भी जिनके वशीभूत रहती है, काम को भी जो वश में किए हुए हैं, जो निर्विकार हैं, गुणात्मक होते हुए भी जो निर्विकार हैं, तो ऐसे उन भगवान के साथ परकियाओं का जो विहार है वो घटित नहीं होता है। भगवान ने अपने स्वरूप के अनुरूप ही श्री प्रिया जी के साथ विशुद्ध विहार किया है। तो एक दिन निभृत निकुंज में, अब यहाँ निभृत निकुंज का महाराज का वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। निभृत निकुंज में नित्य विहार के समय जो प्रभु रमणशील थे, रमण कर रहे थे, तो श्री प्रिया जी को प्रसन्न करने की इच्छा से श्री भगवान ने रास लीला का अनुकरण किया। श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्याम सुंदर ने रासलीला का अनुकरण किया। उस रास में जो श्री जी से अपनी समता करें ऐसी सामान्य स्त्रियों का तो प्रवेश भी नहीं है। ये जो रासलीला है उसमें सामान्य स्त्रियां, सामान्य से यहाँ तात्पर्य है जो ये चाहें कि जो प्रिया जी का सौभाग्य वही हमारा हो जाए। तो जो श्री प्रिया जी से साम्य रखने वाली हैं उनका तो यहाँ प्रवेश भी नहीं है। तो यहाँ जो सखियाँ हैं वो सब पृथक पृथक रूपों में रास रस का आस्वादन लेती हैं, अपनी सेवा में खड़ी रहती हैं। तो ऐसा जो सखियों का समूह है वो चक्राकार मंडल से प्रियतम को घेरे हुए है और बड़ा सुंदर उस समय उसकी शोभा हो रही है। श्री कृष्ण तो उस समय मूल प्रकाशी लग रहे हैं और श्री राधा रानी जो उनकी कांता हैं, उन श्री राधा रानी के साथ मूल प्रकाशी श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और उस प्रकाश से ही जो चक्राकार सखी मंडल है वो प्रकाशित हो रहा है। तो इसी बात को यहाँ कहते हैं कदा, अर्थात किसी समय, यानी ये एक विलक्षण रास की बात यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं। किसी समय कदा रास से, अच्छा यहाँ रास भी बहुत बार हुआ है, तो कदा से तात्पर्य यहाँ विशेष रास लीला की बात हो रही है, निभृत निकुंज के रास लीला की बात हो रही है। इसलिए यहाँ कदा शब्द का प्रयोग ग्रंथकार किए हैं कि किसी समय प्रेमोन्मद रस विलासेद्भुतमय, प्रेम से उत्पन्न उत्कट मादकता से युक्त रस का विकास जहाँ हो रहा था, ऐसे रास में जहाँ प्रेम की इतनी अधिक मादकता थी, इतनी तीव्रता थी कि प्रियतम सोच रहे हैं कि क्या मैं एक रूप से दो नेत्रों के द्वारा प्रिया जी के सौंदर्यामृत को पीकर तृप्त हो सकूँगा। अर्थात ये दो नेत्र तो बहुत कम हैं, न मन भरता है न नेत्र तृप्त होते हैं। जैसा कि वृंदावन शतक में शतककार कहे हैं, त्वं जानासि सखिद्वयं मम दृशो कः सृष्टवांस्तं पदा, हन्मिक्षोणि तले विलक्ष यदहं नेत्रैरनन्तैरपि, वृंदारण्य मथान्य देवमनघं नोवीक्ष तृप्याम्यहो, सत्यं श्रीश्वरी राधिके वयमितोप्यन्यैकलुब्धे क्षणाः। वृंदावन और अपने प्रियतम के विषय में प्रिया जी कहती हैं, अरे सखी, क्या तुझे पता है इन मेरी दो आँखों को किसने बनाया है? अगर इन नेत्रों को बनाने वाला मिल जाए तो मैं उसे ज़मीन पर पटक कर ठोकर लगाऊं, क्योंकि मैं अनंत नेत्रों से वृंदावन धाम और अपने पवित्र देव श्री कृष्ण को देखकर भी तृप्त नहीं हो पा रही हूँ। वह मूढ़ है जिसने दो नेत्रों को बना दिया।
तो श्री जी की ये वाक्य सुन के सखी कहती है, हे शोभा की स्वामिनी राधे, आप सत्य कहती हैं, हमारे नेत्र भी आपके उस देव के दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। अर्थात यहाँ एक अतृप्तता दिखाई है, अपने प्रेमास्पद के प्रति एक विलक्षण प्रेम दिखाया है। और इस प्रेम में एक ऐसी खास पीड़ा होती है जिसके कारण प्रेम की किरणों को गर्म कहा है। श्री जी इतनी सुकुमारी हैं और ऐसी हैं, मधुर स्वभाव वाली हैं, फिर भी कह रही हैं क्योंकि प्रेम की पीड़ा से उष्णता है अंदर, दाहकता है अंदर, कि नेत्र बनाने वाला मिले तो जमीन पर पटक कर ठोकर लगाऊं। तो प्रेम में एक विशेष प्रकार की पीड़ा होती है, इसलिए श्री जी ऐसा कहीं। पर रस जो है वो संयोग आनंद का स्वाद है। रस की, प्रेम की किरणें गर्म होती हैं, रस की किरणें ठंडी होती हैं। तो यहाँ रस का आस्वादन चल रहा है और प्रेम के कारण उसमें उन्मत्तता आ गई है, यानी इस रास में प्रेम भी है और रस भी है। तो रस, मधुर रस का आस्वादन चल रहा है, पर प्रेम के कारण इस रस में एक उन्मत्तता आ गई है और उस उन्मत्तता के आने से ही यह विलास अद्भुत हो गया है। इसलिए ग्रंथकार कह रहे हैं, प्रेमोन्मद रस विलासेद्भुतमय। रस से उन्मत्तता, रस के कारण, जो रस इस लीला में है, उस रस के कारण प्रेम हुआ और उस प्रेम के कारण इस विलास में उन्मत्तता आई और ये विलास अद्भुत बन गया। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक विलास था। रास में उस प्रेम की मदिरा का पान करके ऐसा लग रहा है मानो दिव्य उन्मत्त श्रृंगार रस ही श्री कृष्ण की मूर्ति धारण करके नृत्य कर रहा है। साक्षात श्रृंगार रस ही कृष्ण की मूर्ति धारण करके खेल रहा है। इसके अलावा इस रास में विलक्षणता इसलिए भी थी कि इस रास में वाद्य यंत्र बजाने वाली सखियां हैं, कोई गाने में निपुण है, कोई नाचने में निपुण है। तो ये बड़ी बड़ी कुशल सखियां वहाँ उपस्थित थीं, इसलिए इस रास का स्वरूप और भी विलक्षण हो गया। वे सब सखियां दिशोर मध्य बाईं और दाईं ओर, दोनों ओर सुशोभित जो मधुपति हैं, जो सखी समूह के द्वारा कंकणाकार मंडल से घिरे हुए हैं, उन सखियों के समूह में श्री कृष्ण अपने विभिन्न प्रकार के रूप में उपस्थित थे। सखियों के समूह की तरह कृष्ण का भी समूह था, यानी जितनी सखियां थीं उतने ही श्याम सुंदर थे। अब यहाँ उस मंडल का जो मूल कारणभूत हैं, जो मध्य में एकदम मंडल के मध्य बीचों बीच विराजमान है, उन दंपत्ति के विषय में बता रहे हैं। उस मंडल के मूल कारणभूत मध्य में दंपत्ति श्री प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। कैसे हैं? मुदांतः, मुदा का अर्थ है प्रियतम, मनोरथों को पूर्ण करने वाले हर्ष के साथ। अंतः माने उस मंडल के बीचों बीच वहाँ प्रिया जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। कैसे प्रियतम हैं? तो बोले मधुपति। मधुपति से तात्पर्य यहाँ प्रियतम का कामी होना बताया गया है, पर काम शब्द का यहाँ कहीं भी प्राकृत अर्थ नहीं लेना चाहिए। यानी यहाँ प्रियतम जो श्री प्रिया जी का अधर रस का आस्वादन करने वाले, मधु का आस्वादन करने वाले हैं, वो कामी प्रियतम श्री प्रिया जी के साथ सखी वृंद दिशोर मध्य भ्राजन मधुपति सखी वृंदवलय के एकदम मध्य में, और मुदांतः चित्त, उनका जो अंतःकरण है वो एकदम प्रसन्न है। अंतः माने उस मंडलाकार के एकदम मध्य में वे श्री कृष्ण स्वरचित महालास्य कलया श्री राधा रानी के साथ। कैसी श्री राधा रानी हैं? यद्यपि प्रियतम काम कलाएं रचते हैं, काम कलाओं की रचना के लिए श्री कृष्ण प्रसिद्ध हैं, पर आज की जो काम कलाएं हैं वो श्री राधा रानी ने रची हैं। ऐसी नई नृत्य कला राधा रानी ने रची है कि उस नृत्य कला से नाचती हुई नृत्यंतिम, कैसा नृत्य है? महालास्य गति कलया। पुरुष लोग जो नृत्य करते हैं वह तांडव गति कहलाती है, और जो प्रिया जी नृत्य करती हैं तो वो उस गति को लास्य कहा जाता है, क्योंकि नायिका के नृत्य में एक लालित्य होता है, उसमें कोमलता होती है। तो यहाँ लास्य नहीं, महालास्य, अर्थात उस समय श्री राधा रानी जो नृत्य के अनेक हाव भाव दिखा रही हैं, जो अभिनय दिखा रही हैं,
ताल चमत्कार आदि की जो महिमा प्रकट हो रही है, वो सब महा से तात्पर्य है, उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो नृत्य कौशल विशेष ही था। उस नृत्य कौशल को देखकर अनेकानेक नृत्य की कलाओं को रचने वाले श्याम सुंदर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ इस नृत्य को महालास्य कहा। महालास्य की नई नई कलाओं को श्री प्रिया जी रच रही हैं, नई नई नृत्य की गति प्रकट कर रही हैं। तो यहाँ प्रिया जी, ये कलया जो शब्द है ये एक वचन का प्रयोग है, तो क्या एक ही कला प्रिया जी ने दिखाई? बोले नहीं, कलाओं को एक जाति मानकर यहाँ एक वचन का प्रयोग किया है। जैसे ब्राह्मण जाति से केवल एक ब्राह्मण कह दिया जाए तो संसार भर के सब ब्राह्मण उसमें आ जाते हैं। तो कला को एक जाति माना है, अर्थात अनंतानंत कलाएं श्री राधा रानी नई नई कलाएं नृत्य में प्रकट कर रही हैं। दूसरा कारण एक वचन का प्रयोग करने का ये भी है कि वहाँ इतना सखी समूह था, इतनी सखियाँ थीं कि उस नृत्य का एक ही चक्कर पूरा करने में बहुत देर लग जाती थी। लंबा संगीत चल रहा है, ताल चल रही है, तो एक ही नृत्य कला का इतना विशद विस्तार हो जाता है, एक ही कला का इतना विस्तार हो जाता है कि सब समय उसी में चला जाता है। तो ऐसी जो प्रिया जी जो महालास्य गति रूपा नृत्य की कलाओं का विस्तार कर रही हैं, नृत्यंतिम उन नृत्य करती हुई प्रिया जी को मैं व्यजनवर श्रेष्ठ पंखा झलकर और तांबूल शकलई बढ़िया किस्म की छोटी छोटी पान की गिलोरियाँ देकर मैं उनकी कब सेवा करूँगी। यहाँ वर का, व्यजन वर का अर्थ है कि उस समय जब श्री राधा रानी नाच रही होंगी तो नृत्य के समय नृत्य की भंगियों के अनुरूप मैं उनको पान वीड़ा समर्पित करूंगी। अर्थात ये भी देखना है कि नृत्य में कोई बाधा ना हो जाए प्रिया जी के, और समय समय पर उनकी सेवा भी करते रहना है। शकलई माने एक साथ पान नहीं दिया, ऐसे नहीं कि एक साथ रख दिया खा लो। यहाँ सखियाँ अपनी सेवा में बड़ी सावधान हैं, कब प्रिया जी कौन सी भाव भंगिमा दिखाएंगी, कब अवसर मिलेगा, और सावधानी के साथ सखियाँ धीरे से पान की गिलोरी नाचते नाचते ही प्रिया जी को पकड़ा देती हैं। तो प्रिया जी की सुकुमारता की दृष्टि से यहाँ यद्यपि एक वचन का प्रयोग होना चाहिए था शकल शब्द का कि एक ही टुकड़ा दिया, लेकिन शकल ही बहुवचन का प्रयोग ये सूचित करता है कि एक बार सेवा नहीं, ये सखियाँ बार बार सेवा कर रही हैं। एक बार दे के छुट्टी हो गई ऐसा नहीं, श्री जी नाच रही हैं और उस समय वो जो पान की गिलोरियाँ हैं उसमें ऐसे तत्व भरे गए हैं जिसको पाकर श्री जी को नृत्य की थकान ना हो। तो जहाँ अवसर मिलता है, अवसर पाकर सावधानी पूर्वक सखियाँ श्री प्रिया जी को पान का तांबूल टुकड़े कर करके दे देती हैं। मेघों में जैसे बिजलियों का झुंड चमक रहा हो, इस प्रकार आश्चर्य और आनंद प्रदान करने वाले रास मंडल के मध्य में रास नृत्य और विलास की जो अधिष्ठात्री हैं श्री राधा रानी हैं, उनकी सेवा संबंधी रुचि और सेवा के प्रति अपने एक लोभ को यहाँ सखी ने व्यक्त किया है, प्रकट किया है। तो श्री प्रिया जी जो निभृत निकुंज का महारास, अद्भुत प्रेमोन्माद में जो महारास चल रहा है, उस महारास के मध्य श्री राधा रानी की सेवा की यहाँ याचना ग्रंथकार ने की है। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा